नमस्ते बच्चों आज हम हमारी जो कहानी है ईदगाह उसमें हमने सीखा था कि किस तरह हामिद ईदगाह के मेले में जाने के लिए बहुत ही प्रसन्न है और मेले में जाते वक्त वह सबसे आगे होता है। तो जब हामिद मेले में जाता है तब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हामिद ईदगाह के मेले में जाता है तब रास्ते में कई बड़ी बड़ी इमारतें आने लगती है। उसमें कई जगह पर अदालत है, आगे चलकर कॉलेज है, कलाघर है। कलाघर यानी जिसे हम म्यूज़ियम बोलते हैं। तो वहाँ पर कलाघर भी बीच में आता है। और आगे जब चलता है तब हलवाई की दुकानें शुरू होती है। और जो हलवाई की दुकान में जो मिठाइयाँ है वह बड़ी अच्छी तरह से सजाई हुई है। तब हामिद सोचता है कि अरे इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मनो मिठाई होंगी। मन शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया है, मनो, तो हमारे गुजरात में जब एक उसका माप है अनाज का कि जिसमें 20 किलो प्रति एक मन होता है, तो एक एक दुकान में तो मनो मनो है वह मिठाइयाँ होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। अचानक ही ईदगाह नजर आती है। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजिम बिछी हुई है। रोजेदारी की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि ईदगाह जाते समय रास्ते में कई कॉलेज बिल्डिंग सब आता है और मिठाई की दुकान भी आती है। और अचानक ही हामिद की नज़र ईदगाह पर पड़ जाती है और वहाँ का यहाँ वर्णन किया गया है कि वहाँ ईदगाह में इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचा का फर्श है। इस तरह वह जो ईदगाह है वहाँ पर जो रोजेदार है यानी कि जिसने रोजे रखे हैं उसकी पंक्तियाँ है वह अच्छी तरह से वहाँ सब ईदगाह में नमाज पढ़ सके ऐसी सुंदर व्यवस्था वहाँ पर की है। यहाँ पर ग्रामीण है, उसने वजू किया। जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह वो लोग है जो इस्लाम धर्म है उसमें ये प्रार्थना से पहले वजू किया जाता है। तो उसके बाद वह नमाज पढ़ने के लिए पंक्ति में सब खड़े हो जाते हैं। और वहाँ का जो संचालन है, व्यवस्था है, वो इतनी सुंदर है कि सभी लोग, सैकड़ों लोग होते हैं वहाँ पर और सभी लोग एक साथ ही सिजदे में झुकते हैं। यानी कि सबका सिर है वह एक साथ ही झुकता है और एक साथ ही उठता है। इतनी सुंदर व्यवस्था का वर्णन वहाँ यहाँ पर किया गया है। तो इस वर्णन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि सभी भातृभाव यानी कि हम सब भाईचारे की भावना से समस्त आत्माओं एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। यानी कि हम सब एक ही कड़ी में पिरोए हुए मोती जैसे होते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। धावा होना एक मुहावरा है जिसमें उसका अर्थ होता है कि टूट पड़ना। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ गए। यहाँ पर नमाज खत्म हो गई। उसके बाद नमाज खत्म होने के बाद सभी जो लोग हैं वह एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और जब रोजे पूरे होते हैं तब सभी लोग एक साथ मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर टूट पड़ते हैं।
और ग्रामीण जो व्यक्ति है उसका दल है वह भी कम उत्साही नहीं है, वह मेले का पूरा आनंद लेने में व्यस्त है। अब आगे देखिए, जाओ कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का बजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर बैठ खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। देखो बच्चों, हमें यहाँ देखते हैं कि सभी बच्चे जो है वह खिलौनों और मिठाई की दुकान पर टूट पड़ते हैं। और कई बच्चे हैं वह तो जो लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँटों छड़ों से जो लटके हुए जो चरखे हैं उसमें सब बैठते हैं। और कई लोग तो उस में बैठकर 1 पैसा देकर 25 चक्करों का मजा भी लेते हैं। और उसमें महमूद, मोहसिन, नूरे और समी जो सभी हामिद के दोस्त हैं वह उस घोड़े पर बैठते हैं, लेकिन हामिद उस घोड़े पर बैठता नहीं है। वह तो एक जगह पर दूर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो उसमें बैठने के पैसे भी नहीं हैं। और अपने कोस यानी कि खजाना, तो उसके पास जो 3 पैसे थे उसमें से वह यह फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था कि ऐसे चक्कर लगाने से पैसा खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसमें नहीं बैठा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हामिद कितना समझदार लड़का है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे बच्चे चरखियों से उतरते हैं तभी वह कहाँ पर जाते हैं, खिलौनों की दुकान पर उसकी कतार लगती है। और उस दुकानों में तो तरह तरह के बहुत ही अच्छे खिलौने हैं। उसमें क्या क्या है, उसमें सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिश्ती और धोबिन, ऐसे सब मिट्टी के खिलौने हैं। और इतने सुंदर खिलौने हैं कि उसे देखकर लगता है कि अभी वह बोल उठेंगे। उसमें महमूद है, वह क्या लेता है, सिपाही लेता है। वह सिपाही का वर्णन यहाँ पर किया है कि सिपाही कैसा होता है, तो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, जैसे कोई सच्चा सिपाही हमारे सामने आ जाता हो, ऐसा ही सिपाही महमूद लेता है। और जैसे कि अभी कवायद किए चला जा रहा हूँ, उसे देखकर ऐसा लगता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती किसे कहते हैं, तो पुराने ज़माने में जो भिश्ती है वह पानी का संग्रह करते हैं और पानी बेचने जाते हैं, उसे भिश्ती कहा जाता है। तो उस भिश्ती की कमर भी झुकी हुई है और ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मतलब होता है कि मैंने अभी बताया ना कि जो भिश्ती है वह पानी का संग्रह करके पानी को बेचने जाते हैं, तो जो मशक है वह एक चमड़े का साधन है। उस साधन में पानी को संग्रह किया जाता है, यानी कि पानी भरने की एक थैली है जो चमड़े की होती है। तो मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। अभी नूरे ने क्या लिया, नूरे ने वकील लिया। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए जा रहा है।
देखो बच्चों, जो नूरे ने वकील लिया था वो उसका वर्णन यहाँ किया गया है कि वह वकील कैसा है। तो उस वकील ने तो काला चोगा और नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन की जेब में घड़ी है वह उसके पास है। वो वकील होता है उसका चित्र तो आपके सामने अभी खड़ा ही हो गया है कि काला कोट पहने हुए वकील होता है। तो उसकी जो जेब है उसमें एक घड़ी है और उसके हाथ में सुनहरी जंजीर है और एक वकील के एक हाथ में कानून का पोथा भी होता है। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी कोई कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर वह एक केस लड़ के आया हो, यानी कि बहस करके आया हो। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। ये जो खिलौने लिए हैं सभी ने, वह कितने पैसे के हैं? 2-2 पैसे के हैं। हमने तो कभी ऐसे 2 पैसे, 1-2 पैसे कभी इस्तेमाल भी नहीं किए होंगे, लेकिन पहले के समय में 1-2 पैसों का बहुत ही महत्व था। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? देखो बच्चों, हामिद है वह कितना समझदार लड़का है। वह सोचता है कि मैं इतनी फिजूल खर्ची क्यों करूं? मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, उसमें से अगर मैं 2 पैसे के खिलौने ले लूँगा तो ये खिलौने हैं वह भी जब भी हमारे हाथ से छूट जाएंगे तो वह तो टूट जाएंगे और चूर चूर हो जाएंगे। और ये तो सब मिट्टी के खिलौने हैं, अगर उस पर पानी पड़ जाए तो वह सारा रंग भी धुल जाता है। तो इस प्रकार इस खिलौने में इतने पैसे क्यों डाले और उन्हें लेकर वह क्या करेगा? ऐसा हामिद सोचता है। कितना अच्छा उसका विचार है कि हमें ऐसी फिजूल खर्ची करनी नहीं चाहिए। खिलौनों के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, पृथक यानी कि अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हामिद है वह भी छोटा सा बच्चा ही है, लेकिन वह किस तरह अपनी इच्छाओं पर है वह कंट्रोल करता है, अपनी इच्छाओं का दमन करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, उसमें कई बच्चे हैं, उसने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन। तो सभी जो बच्चे हैं वह अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लेकर उसे खा रहे हैं, लेकिन बेचारा जो हामिद है वह तो अभागा है कि जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो उसे अभागा कहा जाता है। तो वह तो कुछ भी नहीं खाता और सभी लोगों के सामने, सभी बच्चों के सामने ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे खरीदते हुए उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौना की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। देखो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि हामिद की सोच कितनी बड़ी है। वह सोचता है कि जो ये खिलौने हैं वह तो थोड़ी देर का ही आकर्षण है, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं होता। और वह एक चिमटे जहाँ की दुकान है
जहाँ पर लोहे की चीज़ मिलती है उस दुकान पर वह खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई भी बच्चा वहाँ पर रुकता नहीं, क्योंकि बच्चों को तो मिठाइयों और खिलौनों में ही वो आनंद आता है, उसे लेने में ही उसे मज़ा आता है, इसलिए कोई इस दुकान पर नहीं ठहरता। लेकिन हामिद है वहाँ पर रुक जाता है और उसे अपनी दादी अमीना है उसके लिए एक चिमटा खरीदने का ख्याल आता है। और वह सोचता है कि मेरी जो दादी है अमीना, वह जब भी रोटियां उतारती है तब उसी वक्त उसके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं यह चिमटा लेकर अपनी दादी को दूँ तो वह बहुत ही प्रसन्न होगी और उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। और उसने बहुत सोचा कि इस खिलौने से क्या फ़ायदा होगा, इस खिलौने से तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, सिर्फ थोड़ी देर ही खुशी होती है, लेकिन उसके बाद कोई खिलौनों से खेलता भी नहीं है। और क्या पता कि खिलौने हैं वह घर पहुँचते ही टूटकर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन चिमटा अगर मैं ले लूँ तो वह बहुत ही कमाल की चीज़ है, काम की चीज़ है। और रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, इस तरह दादी अमीना है उसका काम भी बहुत ही आसान हो जाएंगे, उसके हाथ नहीं जलेंगे। और मुझे पता है कि वह मेरी जो अम्मा है वह कभी यह चिमटा नहीं खरीदेगी, क्योंकि बेचारी के पास तो इतने रुपये भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है, और वह रोज़ ही रोज़ अपने हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी। यहाँ पर देखो, हम देख सकते हैं कि हामिद क्या सोचता है। हामिद देखता है कि सब लोग आगे बढ़ते हैं, जो सबील है जहाँ पर सबको शरबत पिलाया जाता है, तो वहाँ पर सब शरबत पीते हैं। सब लोग कितने लालची है कि सब ने मिठाइयाँ खा ली, खिलौने ले ली, लेकिन किसी ने भी मिठाई में से एक टुकड़ा भी हामिद को नहीं दिया। अगर कोई काम हो तो सभी बच्चे हामिद का है वह इस्तेमाल करते हैं कि चलो यह मेरा, वो काम कर दो, यह काम कर दो, लेकिन किसी ने हामिद से पूछा भी नहीं कि तुम ये मिठाई खाओगे। तब हामिद है वह अब जैसा ही छोटा बच्चा है तो वह कहता है कि सभी बच्चे ने मेरे बगैर जो मिठाइयाँ खाई है, तो कहता है कि आपका मुंह सड़ेगा, मुंह में फोड़े फुसलियाँ निकलेंगी और जबान इतनी चटोरी हो जाएगी कि जब भी उसे कुछ खाने को मन करेगा तब वह क्या करेंगे, घर में से पैसे चुराएंगे, और अगर पैसे चुराएंगे तो उसके बाद उसकी अम्मा उसे मारेंगी। इस प्रकार वह अम्मा ऐसे न करे, इसलिए वह अपनी अम्मा के लिए चिमटा खरीदते हैं। और वह सोचता है कि अम्मा चिमटा देखकर हाथ से ले लेंगी, कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। देखो बच्चों, यहाँ पर हामिद है वह क्या सोचता है। हामिद बहुत ही अच्छा लड़का है, वह कहेगा कि अगर मैं दादी के लिए चिमटा खरीद कर जाऊँगा तो मेरी अम्मा है वह बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी और वह प्रसन्न होकर मुझे दुआ देंगी। तो अगर कोई भी हमें दुआ दे तो वह दुआ सीधी कहाँ पर पहुँचती है, अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और वह तुरंत ही सुनी जाती है। तो इसलिए वह कहता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हो तो क्या हो, मैं गरीब सही हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता कि चलो मुझे पैसे दो, मुझे यह खाना है, मुझे चरखी में बैठना है। तो इस तरह यहाँ हमें हामिद के स्वाभिमान की भी झलक मिलती है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे।
हामिद का दिल बैठ गया, यानी कि हामिद तो निराश हो गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। हामिद है वह तो उसे वह उस चिमटे का जो भाव है वह उस भाव को कम करने की बात करता है कि तुम ठीक पैसे लगाओ तो मैं यह खरीदूंगा। लेकिन जो दुकानदार है वह तो कहता है कि नहीं, 6 पैसे लगेंगे, तुम्हें लेना है तो ले, नहीं तो चलते बनो। लेकिन बेचारे हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे है, तो वह बाकी के 3 पैसे कहाँ से देंगे। इसलिए वह कलेजा मजबूत करके, यानी कि हिम्मत करके वह बोलता है कि 3 पैसे लूँगे, और आगे वह बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। घुड़कियाँ यानी कि दुकानदार है, अगर ऐसे जो 6 पैसे की चीज़ है वह 3 पैसे में वह मांगेगा तो उससे लगेगा कि दुकानदार है वह उस पर क्रोधित हो जाएगा, तो वह तो उसे बोलकर आगे चला जाता है। दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। देखो वह दुकानदार है वह हामिद को सिर्फ 3 पैसों में ही वह चिमटा दे देता है। उसके बाद मोहसिन है वह हामिद पर हंसता है कि अरे बुद्धू, तूने लिया तो एक चिमटा, इसका तो क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। यहाँ पर देखो हामिद अपनी चीज़ पर, अपने चिमटे पर कितना इतराता है। वह क्या कहता है कि मेरे चिमटे के सामने तुम्हारा जो भिस्ती है उसका कुछ नहीं आता, जरा मेरी तरह इस चिमटे की तरह इस भिस्ती को ज़मीन पर गिराओ, अभी तुम्हारा सब जो भिस्ती है उसकी हड्डी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी लगा सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए लेकिन मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। देखो बच्चों, हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे का एक चिमटा ही है, लेकिन उसका महत्व हामिद के लिए कितना सारा है। वह उस बच्चों, जब वह सब बच्चे उसका मजाक करते हैं कि अरे तूने तो ये चिमटा लिया, क्या ये चिमटा तेरे खेलने के काम आता है, तभी हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करता है कि वह चिमटा एक चिमटा ही नहीं लेकिन यह एक खिलौना भी है। मैं अपने कंधे पर रखूँ तो यह बंदूक हो जाती है, यह फकीरों के चिमटे की तरह खेलने के लिए काम आता है, यह चिमटा मंजीरे का काम भी करता है। और अगर इस चिमटे से मैं तुम सारे खिलौनों को जमा दूँ, यानी कि इस चिमटे से सारे खिलौनों पर उसे ठोक दूँ तो सारे खिलौने चूर चूर हो जाएंगे। इस तरह वह अपने चिमटे को बहादुर शेर करता है। तो समी है वह चिमटे की इतनी सारी प्रशंसा सुनकर वह कहती है कि मेरे पास जो खंजरी है वह मैं तुम्हें दूँ, यानी कि तुम मेरे साथ अपना खिलौना बदलोगे। मेरी खंजरी है वह 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा, बोलो, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद को तो अपनी जो चीज़ खरीदी हुई है, अपना जो चिमटा है, उस पर वह बहुत ही इतराता है और कहता है कि तुम्हारी जो खंजरी है वह कुछ काम की नहीं है। अगर मेरे एक चिमटे से तुम्हारी खंजरी का मैं पेट फाड़ डालूं तो वह बजेंगी भी नहीं। जो अभी इस वक्त मीठी मीठी बजती है वह नहीं बजेंगी, और वह चमड़े की झिल्ली जो लगी है उस वह ढप ढप बोलने लगी, यानी कि वह बेसुरा बोलने लगेगी।
और अगर पानी में इस खंजरी को मैं डाल दूँ तो वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरा चिमटा कभी ख़त्म नहीं होगा, वह तो एक बहादुर शेर की तरह है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचा रखे थे। देखो, जो हामिद का चिमटा है वह तो सभी को मोहित कर लेता है। लेकिन अब चिमटा खरीदने के लिए किसके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि सबने तो खिलौने ले लिए, मिठाइयाँ खा ली, चरखी में बैठने का आनंद ले लिया। अब तो धूप भी बहुत हो गई थी और सभी को अपने घर पहुंचने की जल्दी है। तो वह हामिद है, वह तो कितना चालाक है कि अपने पैसे बचा कर रखे और उसने वह चिमटा लिया। औरों ने 3-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के पास आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया और उसके अन्य मित्र है वह मुँह ताकते रहना, यानी कि वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उसकी ओर देखते रहते हैं। यह उस चिमटे का प्रभाव था। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी ने तो जो अपने पास पैसे थे वह सब ख़त्म कर दिए थे और चिमटा खरीदने के पैसा किसी के पास नहीं था। तभी सभी बच्चे के पास जो अलग अलग खिलौने थे वह सब हामिद को देते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना चिमटा मुझे दो और मेरे खिलौनों से तुम थोड़ी देर खेलो। इस तरह हामिद है वह भी बारी बारी से सभी खिलौनों से खेलता है और उसमें उसे आनंद भी बहुत आता है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 बजे के समय गांव में पूरी तरह हलचल मच जाती है। मेले से सभी लोग लौट आते हैं और मोहसिन की जो छोटी बहन है वह तो मोहसिन को देखकर दौड़ पड़ती है और उसके हाथ में जो खिलौना है, जो भिस्ती है, वह लेने के लिए वह उछल कूद करती है और उसके हाथ से छीन लेती है। लेकिन मारे खुशी के उसकी बहन उछली तो वह भिस्ती है वह तो नीचे गिर पड़ता है। हमने आगे कहा ना कि वह खिलौने हैं वह तो सब मिट्टी के है, तो मिट्टी का जो खिलौना है वह हाथ में से गिर जाता है तो वह टूट जाता है, यानी कि भिस्ती तो बेचारा सुरलोक यानी कि स्वर्ग सिधार जाता है, यानी कि भिस्ती की मृत्यु हो जाती है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर नहीं बैठते। आपको पता है कि वकील है वह खड़ा ही रहते हैं, वह ज़मीन पर बैठते नहीं। उसी तरह उसका जो खिलौना है वकील, वह भी ज़मीन पर नहीं बैठ सकता। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछा दिया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। अब जो नूरे का वकील है वह तो जैसे राजा भोज है उसकी तरह जैसे सिंहासन पर बैठते थे, उसी तरह वकील को भी एक सिंहासन पर जैसे विराजमान कर दिया हो उस तरह वह बैठ जाता है। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यह मामूली पंखा भी न हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। देखो नूरे को लगता है कि अदालत में तो कितने बड़े बड़े पंखे होते हैं बिजली के, लेकिन मेरे वकील के लिए क्या बांस का पंखा भी नहीं चलेगा। तो वह अपने वकील के लिए पंखा चलाता है। वह अपने हाथों से बनाया हुआ बांस का जो पंखा है उससे वह वकील को हवा करने लगा।
मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब तो स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। देखो यहाँ पर भी जो नूरे का वकील है उस वह कहाँ गया, तो वह स्वर्गलोक में था। जैसे राजा भोज इंद्रासन पर जो अपने सिंहासन पर बैठते थे, उस तरह वह सिंहासन से नीचे गिर पड़ता है, तो जैसे कि स्वर्ग से मृत्युलोक में आ जाता है, उस तरह उसका जो वकील है वह फिर गिर पड़ता है और जो माटी का चोला है वह माटी में मिल जाता है। यानी कि जो खिलौना है वह भी माटी का है और नीचे भी माटी ही है, तो उसमें वह चूर चूर हो जाता है। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? देखो वह जो अमीना है वह भी हामिद की आवाज़ सुनती है और हामिद का आवाज़ सुनकर ही वह दौड़ उठती है और अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। और अचानक ही उसने उस बच्चे के हाथ में चिमटा देखा तो वह चौंक गई और बोली कि यह चिमटा तू कहाँ से ले आया? मैंने मोल लिया है। मोल यानी कि खरीद लिया है। कई पैसे में? यानी कि कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना तो छाती पीट लेनी यानी कि बहुत ही दुखी हो जाती है। वह रोने लगती है कि यह मेरा जो बच्चा है, मेरा लड़का है, वह कितना बुद्धू है कि दोपहर हो गई लेकिन उसने तो कुछ न खाया न पिया, और अगर लाया तो क्या लाया? उसे तो कुछ लाना भी नहीं आता, यह चिमटा लेकर दौड़ा आया। तो वह रोने लगती है बहुत ज़ोर से। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने लिया है। देखो बच्चों, हामिद है वह भी आपका जैसा ही एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसमें जो अपनी अम्मा है, अपनी जो दादी है अमीना, उसके प्रति कितना प्रेम है वह यहाँ हमें देखने को मिलता है और उसके बारे में वह कितना सोचता है। तो हमें भी कभी अपने माता पिता की मजबूरी को भी समझना चाहिए। तो हामिद जैसे अपराधी भाव यानी कि जैसे हामिद ने कोई गुनाह किया हो, उस तरह वह अमीना के सामने कहता है कि मैंने जो ये लिया है वह इसलिए लिया है कि रोज़ तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते हुए देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना झपट इससे कैसे हुआ? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमीना है वह थोड़ी देर के लिए तो बहुत क्रोधित हो जाती है, लेकिन जब वह सुनती है कि हामिद ने खिलौना यह जो चिमटा है वह क्यों खरीदा, तब उसका जो क्रोध है वह स्नेह में बदल जाता है और वह सोचती है कि इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन इस छोटे से बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। और जब सभी लोग ईदगाह के मेले का आनंद लेते हैं तब उसी वक्त इस बच्चे पर क्या बीती होंगी। सभी ने जब खिलौने लिए होंगे, मिठाइयाँ खा होंगी, तब इसका मन भी कितना ललचाया होगा, लेकिन इतना जब्त उसने कैसे किया होगा। इस प्रकार अमीना का मन तो गदगद यानी कि बहुत ही प्रभावित हो जाता है, बहुत ही भावुक हो जाता है और वह रोने लगती है और अपना दामन फैलाकर अल्लाह से दुआएं मांगती है और इस तरह उसकी आंखों में आंसू आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है। इस प्रकार बच्चों, हमने इस कहानी द्वारा यह हमने सीख प्राप्त की कि हमें भी अपने बड़ों की, हमारे जो प्रियजन है, स्वजन है, उसके बारे में जिस तरह वह हमारी
छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो कभी हमें अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हमें भी उसका पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए और हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और हमें अपने बड़ों से भी प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। थैंक यू।